जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आरके स्टडी 24 में। आज मैं आप सबके लिए प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 लाया हूं, क्योंकि पार्ट 1 में 2.2 ही बताया हूं, लेकिन पहला क्वेश्चन था, इसमें दूसरा क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जिसमें शून्य का योग और गुणनफल दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग जो शून्यक मानते थे, द्विघात समीकरण का शून्यक जो मानते थे, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या मानते थे? अल्फा और बीटा मानते थे। यदि शून्यक का, चूंकि शून्यक का योग हम लोग को पता था, शून्यक का योग क्या होता है? शून्यक का योग हम लोग को पता है कि क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। ये हम लोग को क्या है? पता है। और चूंकि शून्यक का गुणनफल क्या होता है? शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल क्या होता है? मतलब शून्यक का गुणा करना है, दो शून्य को क्या करना है? गुणा करना है, अल्फा इंटू बीटा करना है। और हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। क्या होता है? सॉरी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए होता है। ये हम लोग को पता है। अब लेकिन हम लोग को जो है द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का समीकरण जो होता है, इस तरीके से योग के फॉर्म में, इस तरीके से योग के फॉर्म में समीकरण जो होता है वो क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स एक्स स्क्वायर होता है, पल माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स होता है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। मतलब एक्स स्क्वायर करेंगे और अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स को गुना कर देंगे, माइनस लगा देंगे, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, मतलब ये करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया है? इसका द्विघात समीकरण का एक समीकरण आ गया है। तो इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस को इधर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ये दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शून्य का योग और ये क्या है? गुणनफल है। क्या है? ये गुणनफल हम लोग को दे दिया गया, शून्य का योग और गुणनफल। पहला वाला क्या है? योग है, दूसरा वाला गुणनफल है। तो पहला वाला योग है, तो ये इसको क्या लिखेंगे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्या लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया गया है? 1/4 दे दिया गया है। चूंकि अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया गया है? -1 दे दिया गया है। अब हम लोग को क्या पता है? जो द्विघात समीकरण का, जो द्विघात समीकरण, सॉरी, द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब पी एक्स को क्या करना है? 0 के बराबर मान लेना है। पी एक्स को 0 बराबर मान लेना है, और एक्स एक्स स्क्वायर बराबर एक्स एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। और अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया गया? अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, और इंटू क्या है? एक्स है, यहाँ पे इंटू है, नहीं कुछ, यहाँ पे इंटू है, गुना है। और अल्फा इंटू बीटा मतलब यहाँ पे क्या है? गुना है, बीच में यहाँ पे गुना है। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 है। इसको ठीक तरीके से हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। x गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/4 हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस और 1 का 1 रहेगा। अब नहीं कुछ तो क्या करेंगे? नीचे सबका 1 है, अब हमको क्या करना है? एलसीएम लेना है। सबका क्या करना है? एलसीएम लेना है। 1 4 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो 1 जो है 4 बार में कट गया तो 4 ऊपर गुना होने के लिए जाएगा, तो 4x x पर हो जाएगा। 4 एक बार में कटा है तो 4 एक बार में कटा तो 1 ऊपर गुना होने के लिए जाएगा, मतलब x हो जाएगा। 1 4 बार में काटा तो 4 1 से गुना होने के लिए जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और 0 हो गया, नहीं कुछ तो नीचे में क्या है? सॉरी, 0 है, नहीं कुछ तो नीचे में क्या है? 1 है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब 4 गुना 0, 0 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। और 1 को किसी भी चीज से गुना करते हैं तो क्या होता है? वही होता है, जो पहले रहता है सेम हो जाएगा। मतलब ये हो गया है। हम 0 के बराबर किसको माने थे? पी एक्स को माने थे। यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा जो पी एक्स जो आ गया वो कितना आ गया है? 4x x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 आ गया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या? ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। तो चूंकि हमको पता है कि सॉल्व कर रहे हैं, तो चूंकि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है,
√2 है, और चूंकि दे दिया गया अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया गया है, 1/3 दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, अब लिखना है, हमें क्या पता है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया इसका सूत्र है। तो पी एक्स को क्या करना है, 0 के बराबर मान लेना है, मान लिए। x² की जगह पे x² रखेंगे, रख लिए। और अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है, √2 है, और इंटू एक्स है तो एक्स दे दिए, प्लस है तो प्लस देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है ना। तो ऐसे ठीक तरीके से लिख लेंगे। और ये क्या है, बट्टे में है, तो बट्टे में तो सबके नीचे में एक अपने मन से मान लेंगे, और नहीं कुछ तो 0 के नीचे भी एक है, 0/1 लिखेंगे, और सबका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 का एलसीएम 3 होगा। तो 1 जो है 3 बार में कट रहा है, तो 3 यहाँ पे गुना होने के लिए जाएगा, तो 3x² होगा। 1 इससे 3 बार में कट रहा है, तो 3 यहाँ पे गुना होने के लिए जाएगा, तो 3 इंटू √2 इंटू एक्स हो जाएगा। और 3 1 के बार में कट रहा है, तो 1 यहाँ पे गुना होने के लिए जाएगा, तो 1 गुना 1 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 0 गुना 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 गुना किसी भी चीज से 1 से गुना करते थे क्या होता है, सेम रहता है, x² माइनस 3 √2 √x प्लस 1 हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, अतः जो हमारा जो 0 किसके बराबर माने थे, px के बराबर माने थे, तो px जो आ जाएगा हमारा 3x² माइनस √3 √2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। और 0 और 5 है, तो 0 5 है, तो इधर सॉल्व करते हैं इसको। 0 और 5 है, तो पहले यहाँ पे जो है पहला अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है। तो अब यहाँ पे हमको क्या है पता है, यहाँ पे कर रहे इसको। अब यहाँ पे हमको पता है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो है इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे px को 0 बराबर मान लेंगे, x² की जगह पे x² को ही लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस देंगे। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो यहाँ पे गुना है तो गुना x देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 दे दिए। अब 0 गुना x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x² माइनस 0 गुना x 0 प्लस √5। 0 को किसी भी चीज से जोड़ते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। 0 को जैसे हम यहाँ पे 5 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही होगा, सॉरी 5 ही होगा, और 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 होगा। मतलब 0 को किसी के साथ जोड़ते हैं घटाते हैं तो वही होता है। 0 इसके साथ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा, x² प्लस √5 ही रहेगा। तो अतः यहाँ पे हमको लिखना है, अतः px जो आया है कितना आया है, वो x² में प्लस √5 आया, ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तो चौथा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में इसको मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन में है 1 और 1, और पांचवा क्वेश्चन में क्या है, पांचवा क्वेश्चन में -1/4 और 1/4 है, और छठा क्वेश्चन में क्या है, तो छठवां क्वेश्चन जो है वो 4 माइनस में कि प्लस में 4 और 1 है। हाँ, तो ये हमारा चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व लिखेंगे, इधर सॉल्यूशन लिखेंगे, और हमको दे दिया गया क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है,
1 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे और द्विघात बहुपद का निकालना है हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो पी एक्स जो होता है वो कितना है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। पी एक्स को 0 मानना है, एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, 1 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, 1 है। 0 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 1 गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही रहेगा, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 है। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः जो पी एक्स जो आया हमारा कितना आया, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब ये इसमें चलते हैं, सॉल्यूशन इधर लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया गया है, -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया गया है, 1/4 है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या करना है, द्विघात समीकरण लिखना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। पी एक्स को क्या करना है, 0 बराबर मान लेना है, एक्स एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4, और इंटू एक्स है तो इंटू एक्स देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 है। 0 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, और ये x यहाँ पे गुना होने के लिए तो x/4 प्लस 1/4 0। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम ले लिए तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। नहीं कुछ नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्यों, 0 गुना 4 0 और 1 गुना इतना 1 ही होगा। तो अतः लिखेंगे, अतः हमारा पी एक्स कितना आ गया है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या है, आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है। इसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। पी एक्स 0 मान लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे, और ए प्लस बी की जगह पे 4 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अतः लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के अतः लिखेंगे पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्नावली 2.2 खत्म हो चुका है। ये हमारा प्रश्नावली 2.2 का दूसरा वीडियो था। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।